ਉਹਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਉਹਦੀ मैं रसूल हूँ। मेरा टाइटल तुम्हारे पास में जो महफूज है क़यामत। मैं क़यामत हूँ जिसमें हकूक़ुल्लाह से नवाजी गई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फरीन फॉरवर्ड पे आप सबको फिर से खुशामदीद। दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे। सब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत का दर्स दिया। सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रिसालत या नबूवत का दावा करेगा वो झूठा और दायरा इस्लाम से खारिज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाता है, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीयीन है और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल की गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा कुरान मजीद की अमली तफसीर है। अल्लाह ने कुरान और सुन्नत को महफूज फरमाया और अब क़यामत तक किसी भी नबी या रसूल की ज़रूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम की तालीमात को मुकम्मल कर दिया गया है। इसलिए इंसानों की कामयाबी और निजात का वाहिद रास्ता कुरान मजीद पर अमल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है। दोस्तों, जैसा कि नबूवत का झूठा दावा करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में एक औरत ने मुबैना तौर पर नबूवत का झूठा दावा किया है। नऊज़ुबिल्लाह, इस औरत का कहना है कि वो नबी है और पिछले 7 साल से इसने दुनिया को छोड़ दिया है और उसका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों को वाज़ेह फरमा दूं। मैं रसूल हूँ। मेरा टाइटल तुम्हारे पास में जो महफूज है क़यामत। मैं क़यामत हूँ। मैं हकूक़ुल्लाह से नवाजी गई। दोस्तों, असल में ये 2 बहनें हैं। एक फैसलाबाद में रहाइश पजीर है जिसका नाम हिना है, जबकि दूसरी खातून लाहौर में रहाइश पजीर है और उसका नाम सना है। अगर इन दोनों की जिंदगी के लाइफस्टाइल को देखा जाए तो बेहद शानदार है। उनके घर में हर तरह की जिंदगी की नेमत मौजूद है और इनका कहना है कि हमें दुनिया की किसी भी चीज से कोई गर्ज नहीं है। ये दोनों बहनें पिछले 7 साल से इस फितना को आहिस्ता आहिस्ता सरअंजाम दे रही थी। अब अचानक से सना ने सोशल मीडिया के जरिए से लोगों के सामने नबूवत का दावा कर दिया है, जिसकी वजह से अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और सना, जो खुद को सना अल्लाह कहती है, इसकी बहन इसका पूरा साथ दे रही है। ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई और तालीम फरमा के गए हुए ने कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदियां नाल ख्वाब दे थ्रू राबता फरमाएंगे। ठीक है भाई, सानू ख्वाब दे थ्रू तालीमात आनियां ने। ठीक है, साडा कोई दुनियावी फायदा नहीं, कोई दुनियावी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस पर हुकूमत पाकिस्तान को एक मेन किरदार अदा करना चाहिए, ताकि इस तरह के लोग जो रमज़ान का एहतराम ना करते हुए शर फैलाकर लोगों का ईमान खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन फितना अंगेज बातों को फैलाने वालों को इबरतनाक सजा देनी चाहिए, ताकि आइंदा से कोई भी इस तरह का फितना फैलाने से पहले 1000 बार सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। दोस्तों, इन दोनों खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मालूम ना, और इस पूरे ग्रुप में जो लोग शामिल हैं उनको निस्तो नबूद करना और तख्तादार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों खवातीन के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें कि इनके साथ क्या होना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्मा बरदारी करनी चाहिए और हर काम की अंजाम दही में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेनी चाहिए, ताकि हमें अल्लाह की रज़ा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो। अल्लाह ताला मेरा और आपका ईमान सलामत रखे। इसी नेक तमन्ना के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।